अगेन कमिंग बैक, स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाम पता है ना भाइयों? हैव यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द चैप्टर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट? हाँ? नो? ओप्पो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, नेम याद है बराबर ढंग से? हाँ? तो लेट मी स्टार्ट पॉइंट बाय पॉइंट। हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया था, जरा याद करो वो कॉन्सेप्ट क्या था। मीनिंग ऑफ द ऑडिट, चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। और हमारा एक कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ द ऑडिट हो चुका है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फॉर द न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। जस्ट said that I hope you are able to see my screen. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, एक बार वापिस मेरे साथ दोहराओ। नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम ही याद नहीं है भाइयों वो। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हमको 9 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट टू बी आंसर्ड बाय ऑडिटर टू सी एफ एस कुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 4, स्कोप। पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर 6, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर 7, एडवांटेज ऑफ ऑडिट। पॉइंट नंबर 8, मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। पॉइंट नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस। किसको मीनिंग याद है तो प्लीज रिपीट अलॉन्ग विथ माय। मैं रिपीट करूंगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मीनिंग ऑफ एन ऑडिट, 4 पार्ट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit or making or not, irrespective of size and its legal form, where such an examination is conducted in order to express an opinion thereon. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट की डेफिनेशन के हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको आगे के पॉइंट पे ले जाऊंगा। ऑडिट की डेफिनेशन याद कर दीजिए। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? किसका? किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो व्हाट पॉइंट्स दैट वी विल एंश्योर, सम पॉइंट्स दैट वी विल एंश्योर कि दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है। दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डज नॉट मिसलीड एनीबडी। Point number 2, points to be ensured by auditor to see financial statement would not mislead anybody. क्या क्या हम लोग इंश्योर करेंगे, क्या क्या चीजें चेक करेंगे? देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ऐसे ही पूछेगी तो ये लाइन ही आएगी। प्लीज एक्सप्लेन द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू बी ensured बाय ऑडिटर टू सी एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट वी गो वन बाय वन। Points to be ensured by auditor to see financial statement would not mislead anybody. गिनके 6 पॉइंट है मेरे दोस्तों। 6 पॉइंट 5 मार्क्स में ऐसे ही पूछ लेती है, कभी कभी 4 मार्क्स में आता है, लेकिन 5 मार्क्स में आए उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। पॉइंट टू बी एंश्योर्ड बाय ऑडिटर टू सी एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मेरे साथ रिपीट करना, जब मैं बोलूं प्लीज रिपीट अलोंग विथ मी। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन एवरीवन, प्लीज रिपीट अलोंग विथ मी व्हेन आई विल से, बिकॉज अगर आप रिपीट करोगे तभी जाके आपके दिमाग में घुसेगा। जैसे कि मीनिंग 4 पॉइंट। पॉइंट टू बी एंश्योर्ड बाय ऑडिटर टू सी एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा ना, चैप्टर नंबर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, उसमें ना अकाउंटिंग एंट्रीज होती है यार। डेबिट क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दैट केस जो अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो रही है उसके बेसिस पे ही बैलेंस शीट और P&L बनने चाहिए। पता चला कि भाई अकाउंटिंग एंट्री कुछ अलग डेबिट हो गया और बैलेंस शीट P&L कुछ अलग बन गया, तो ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट दैट हियर इट इज मेंशन। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बन रहे हैं मेरे दोस्तों, जो भी बैलेंस शीट, जो भी P&L बन रहा है, वो जो भी एंट्रीज पोस्ट हुई है उसके बेसिस पे बनाओ। सिंपल, वेरी सिंपल। The accounts have been drawn up with reference to entries in books of account. Point number 2,
द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अभी देखिए लिंक है पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2, लिंक है। पहला क्या बोल रहा था, अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की बात चल रही थी, वो कहाँ से आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आना चाहिए एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आगे हम आगे चल के एक चैप्टर आएगा ऑडिट एविडेंस का, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं मेरे भाइयों। थोड़ा ध्यान दे दीजिए इधर, थोड़ा ध्यान दे दीजिए इधर। तो entries in books of accounts are adequately supported by sufficient and appropriate evidences। सबसे पहला पॉइंट क्या था, accounts have been drawn, accounts के बारे में बात की, accounts have been drawn on the basis of entries posted in books of account, entries posted in books of account must be supported by sufficient and appropriate audit evidence। अभी कोई भी एंट्री छूट नहीं गई है भाई, सारी एंट्री हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की है। उसके लिए पॉइंट नंबर 3, none of the entries in the books of account has been omitted, none of the entries has been omitted, none of the entries has been omitted। Point number 4, information conveyed by the statement is clear and unambiguous। जो भी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात चल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, सबको समझ में आए ऐसा, हिंदी मीडियम को भी समझ में आए, इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आए। इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी अनएम्बिगियस। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, अमाउंट के बारे में बात है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, और इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। तीन चीजें बोल गया ये पॉइंट, पांचवा नंबर का। सबसे पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 5 पॉइंट हमने हो गए, छठा लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग वापस रिवाइज करेंगे आज, एंड करेंगे दिस वीडियो को। Statement of account present a true and fair picture of the operational result of asset and liabilities। ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब P&L, asset and liabilities मतलब बैलेंस शीट। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर आना चाहिए भाई, एकदम ट्रू एंड फेयर पिक्चर। आगे चल के जितने भी 11 चैप्टर है ना, राइट, राइट ना, याद आया, 11 चैप्टर है मेरे भाई, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 11 चैप्टर के 11 चैप्टर में ट्रू एंड फेयर व्यू को फोकस दिया गया है। ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जितने भी 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, आगे चल के वापस आएंगे, डोंट वरी, इट इज वेरी इजी यार। उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा ये, लेकिन अभी भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या था वो भी याद रखना है, आंसर क्या था वो भी याद रखना है, दोनों याद रखने हैं इधर। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड बाय ऑडिटर टू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड बाय ऑडिटर टू सी एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए यार मेरे साथ, आंसर तो आ जाएगा, पता है आंसर। एग्जाम में ना 90% केसेस में आपको आंसर पता होगा, बट वो आंसर कौन से क्वेश्चन का है, दैट यू विल नॉट एबल टू identify। So in these cases, what you are supposed to do, you are also supposed to repeat question along with me। Now please repeat along with me, points to be ensured by auditor to see FS would not mislead anybody। FS में दो चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एंड बैलेंस शीट होती है। मेजर मेजर बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना आसान बनने का ट्राई कर रहा हूँ। एफएस, वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए, पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड बाय ऑडिटर टू सी एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। मेरे साथ दोहराइए, आई एम गोइंग टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट क्या था, बोलिए मेरे साथ, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट, जो भी अकाउंट मतलब दो चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्रीज के बारे में बात आई, लिंक करो दूसरा पॉइंट, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तीसरी भी, नन ऑफ द एंट्रीज इज ओमिटेड, चौथा पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी अनएम्बिगियस। पांचवा पॉइंट, स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, एंड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू। किसका ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है? ऑपरेशनल रिजल्ट। बैलेंस शीट क्या दिखाता है? असेट एंड लायबिलिटीज। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट एंड असेट एंड लायबिलिटीज। दैट इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 2। Points to be ensured by auditor to CFS would not mislead anybody. Points to be ensured by auditor to CFS would not mislead anybody. Please repeat. Please repeat along with me. I am going to repeat all entire question once again. और आपको रिपीट करना है, और जब भी मैं रिपीट करके आपको पोस्ट करूंगा, आपको वो एक बार लिखना है, उसके बाद 3 बार अपने आप बोलना है। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। मैं कितना भी यहाँ पे चिल्लाऊं, कितना भी यहाँ पे बोलूं, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप 3 बार बोलो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो कि आई गारंटी यू विल गेट 100% एग्जाम्पशन इफ यू आर डूइंग वट एवर आई एम सीइंग। Points to be ensured by auditor to CFS would not mislead anybody. Points to be ensured by auditor to CFS would not mislead anybody. FS मतलब profit and loss and balance sheet. Points to be ensured by auditor to CFS would not mislead anybody. Point number 1. Accounts have been drawn in accordance with entries in books of account. Point number 2. Entries in books of account must be supported by sufficient and appropriate evidences. None of the entries is omitted, and financial statement gives clear and unambiguous result. पांचवा पॉइंट में 3, proper disclosure, proper classification, conformity with accounting standard. And the last point is true and fair view of operational result and asset and liabilities. I hope it is clear. Please post this video, write this in your book as it is. कोई चिंती चोरी नहीं करेगा, मैं देखने आऊंगा उधर। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आ जाऊंगा देखने उधर। प्लीज राइट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई विल कम देयर। हाउ टू राइट? प्लीज post the video. Okay, so I think you have written each and every point here, and please repeat 3 times more after this video, and it will going to be very easy upcoming topics. So please like, share and subscribe. Please follow my YouTube channel. Everything will be great. आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। Happy reading. Best wishes. Thank you very much, my lovely audiences. Thank you very much.